वो इतना खेलते हैं इधर से उधर। मैंने अपने पेट का नाम रखा है सिम्बा और प्लूटो। आपके पेट्स का क्या नाम है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा। मेरे पास 4 पेट्स थे, अब वो नहीं रहा सैडली, बट जो है तो है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड उनके लिए है जिनके पास प्यारे प्यारे छोटे छोटे पेट्स हैं। छोटे पेट्स इसलिए क्योंकि हम उनको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, बट पता है मुझे कुछ लोग के पास बड़ी ब्रीड्स भी होंगी, ग्रेट डेन जैसे एक मेरे पास है। अभी वो 10 महीने का है, पर वो इतना बड़ा हो गया है कि मैं बता नहीं सकता। वो मेरे को डायरेक्ट कभी कभी यहाँ सिर में पंजा मार देता है, तो वो सेपरेट स्टोरी है, किसी और दिन बताऊंगा। बट अभी हम ध्यान देंगे कि उसके न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या लेना चाहिए। मुझे पता है मार्केट में एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका डॉग फूड बहुत पहले से आ रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है। हम उसको इतना जल्दी अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पेट को कुछ अच्छा खाना मिले, बट वो भी एक अफोर्डेबल रेंज में। हाँ पता है, अगर कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो अफोर्ड कर सकते, पर ये एक रेकरिंग इन्वेस्टमेंट है। आई मीन हर बार हमको वो खरीदना है, और कम से कम वो डॉग्स हमारे साथ 10-12 साल तक रहते हैं। मेरे पास 4 पेट्स थे, एक 12 साल में और एक 13th ईयर में था जिसकी डेथ हो गई। तो अभी हमारे पास 2 पेट्स और हैं, पर मैं चाहता हूं कि उनके लिए मैं अच्छे से अच्छा खाना अफोर्ड कर पाऊं, तो इसीलिए मैं वो येलो वाला पैकेट नहीं मंगा के मैं दूसरा मंगाता हूं। तो मैंने इस पे स्विच किया था लगभग 2 या 3 साल पहले, और तब से कंटिन्यूअस मैं यही खिला रहा हूँ इनको। अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो जितने का वो 20 kg आता है, इतने में ही ये 40 kg आ जाता है। तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा चीप भी पड़ता है, और न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। उससे बढ़िया बात भी ये है कि मेरे पेट्स को ये पसंद भी आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्योर पेट के डॉग फूड की। यस, ये एक नई ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। यहीं पे इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और अभी ये शायद काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने बहुत सारे वेरिएंट्स निकाल दिए हैं। अब इनका कैट फूड भी आता है, तो मैं इसी को मंगाता हूँ। मैंने अभी लेटेस्ट एक और बोरी मंगाई है, उसका वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, पेट्स के वीडियो भी लगा दूंगा, वो साथ में या तो चल भी रहे होंगे तो आप उसको देख सकते हैं। पैलेट्स की अगर हम बात करें तो पैलेट्स भी सेम साइज के आते हैं, उनके भी ऐसे बड़े बड़े आते हैं, और ये वाले जो मैं मंगाता हूँ इसका भी लगभग उसी शेप और साइज का आता है। एज पर आवर चैनल पॉलिसी, जैसे हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं और कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो चलिए हम सबको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारा अफोर्डेबिलिटी। यस, सबसे पहली बात तो यही आती है कि प्रोडक्ट अफोर्डेबल है कि नहीं। तो ये सुपर अफोर्डेबल है, जहां वो जो है 3,500 रुपए का 20 kg मिलता है, यही मुझको ये हाफ द प्राइस में 20 kg इजिली मिल जाता है। और हाँ, अगर आप अमेजोन पे अपना ICICI का कार्ड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। तो प्रोडक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहिए ज़रूर चेक करिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने अपने पेट का नाम रखा है सिम्बा और प्लूटो। आपके पेट्स का क्या नाम है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है पेट लवर्स से कनेक्ट होने में। सेकंड है कंप्लीट न्यूट्रिशन। ये जो डॉग फूड्स आते हैं इनमें ऑलरेडी सब कुछ मिला के देते हैं, जिससे हमारे डॉग्स को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ उनको मिलता है, जितना बैलेंस क्वांटिटी में उनको चाहिए होता है। थर्ड है हमारा डाइजेस्टिबिलिटी। कुछ होते हैं डॉग फूड जो कि हमारे डॉग्स को डाइजेस्ट नहीं होते। मैंने पहले कुछ 1-2 मंगाए थे, बट वो इतने बढ़िया नहीं लगे, पर ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, डॉग्स को पसंद भी है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो छोटा वाला है सिम्बा, एक्चुअली वो एज में छोटा है, पर वो है ग्रेट डेन, तो वो काफ़ी बड़ा है। कभी कभी तो मेरे यहाँ सर तक चढ़ जाता है, तो उसको ये बहुत पसंद है। और गलती से अगर वो बोरी वो पा गया तो फिर सोचिए, तो मुझे खींच के दूर करना पड़ता है क्योंकि वो उसमें टूट जाता है खाने के लिए। मुझे पता है आप लोग की भी ऐसी कोई सिमिलर स्टोरी होगी, अगर है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है इसका एनर्जी मेंटेनेंस। डॉग्स खा के ये फूड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है खाना खाने के बाद उनको खेलने को चाहिए, और उसके बाद वो इतना खेलते हैं, इधर से उधर भाग। देखिए अभी आवाज आ रही है, अभी छत पे है, पूरा आवाज आ रही, छत में घूम फिर रहे हैं। नेक्स्ट है वेट मैनेजमेंट। कभी कभी होता है कि डॉग्स
फूड पसंद नहीं करते तो उनका वेट बहुत जल्दी से लूज होने लगता है। और हमें पता है कि अगर डॉग्स का वेट लूज हो रहा है, वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर हमको खुद से अंदर से बहुत ज़्यादा निराशा होती है। पर ऐसा है नहीं, इसके साथ अच्छा वेट मैनेज करके रखता है ये, क्योंकि वो खाते हैं इसको मन से, और उनकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। ये प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल है कई सारी वेबसाइट्स पे। मैं बेसिकली अमेजोन से ही मंगाता हूँ, जब से मंगा रहा हूँ वहीं से मंगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है। प्लस मैं अपना वो कार्ड वाला जो आपको बताया कि आप लगा सकते हैं, वो मैं लगाता हूँ, तो मेरे को अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। तो लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है पैकेजिंग ऑप्शंस। होता है कभी कभी कि हमको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, थोड़ा क्वांटिटी में चाहिए होता है, या हमको कभी कभी थोड़ा नहीं इकट्ठा बल्क में मंगाना होता है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं 20 kg वाला मंगाता हूँ, बट 1 kg, 3 kg, 5, 10 सारे ऑप्शंस में आता है। तो जो आपको सूट करे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 20 kg वाली पैकेजिंग ही ले, क्योंकि एक चीज तो सस्ता पड़ता है, दूसरा आपको वो बार बार नहीं मंगाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हर प्रोडक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पैलेटेबिलिटी इशू। जो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे डॉग्स एक ही बार में उसको अडॉप्ट कर ले। तो हमने क्या किया था, मैं पहले वही पेडिग्री मंगाता था, और फिर मैं जब से इसको मंगाने लगा तो मैंने क्या किया कि पेडिग्री की मात्रा देना कम की, इसका पोर्शन इंक्रीज किया। धीरे धीरे पेट्स ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो होता है कभी कभी कि कुछ पेट्स को पसंद नहीं होता, कुछ को पसंद आता है, पर मुझे जहां तक लगा कि मेरे पास 4 पेट्स थे, चारों को ये काफी पसंद आया है। एक और इशू मेरे को ये लगता है कि स्टोरेज कंसर्न। जैसे कि मैं 20 kg का पैक मंगाता हूँ, तो पहले क्या करते थे ये लोग कि एक बोरी भेजते थे, उसमें 20 kg की उस बोरी में एक एक kg के पैकेट्स रहते थे। पर फिर क्या हुआ, अब ये पूरी बोरी में 20 किलो भर के भेज देते हैं। मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने एक डिब्बा लिया है, एयर सील कंटेनर है वो, उसमें जो है मैं उस बोरी से प्रोडक्ट को भर लेता हूँ, फिर मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि बार बार मुझको बोरी खोलनी नहीं पड़ती, और वो डिब्बा जो है जिसमें 2 kg 4 kg आ जाता है, वो इजी रहता है मुझे उठा के ले जाने में और उनको देने में। मेरे हाथ से कभी वो छूट गया, मुझे उठाने में भी आसान रहा है, क्योंकि मुझे पता है वो दोनों बहुत जंगली हैं। अगर उनके हाथ लग गया तो बचने वाला नहीं है, और ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो अगर होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, वुड लव टू हियर इट। तो अगर आप मेरे से पूछे ये लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप है कि ये आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। ये आपके डॉग को हर तरह से बेनिफिट ही करेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई भी क्वेरी हो डॉग से रिलेटेड मुझे बताइएगा। ट्राई टू आंसर इट विद इन एन आवर, या आधे घंटे 15 मिनट में भी मैं आपका आंसर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन 2 शैतान बच्चों का वीडियो भी बना के एक्सक्लूसिवली पोस्ट करूं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मेरे पास एक ग्रेट डेन है, लैब्राडोर है, और मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर था। मुझे पता है वो पुरानी वाली जो ब्रांड है उसका वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी मेरे पास था, अब वो नहीं रहा सैडली, बट जो है तो है। थैंक यू सो मच।